नहीं, हाल की सरकारी नीतियों से स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि हम पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। अभी अधिकतर घरों में सिलेंडर वाली गैस आती है, इसमें एलपीजी होता है। अब यहाँ सवाल है कि सरकार क्यों चाहती है कि हम पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। देखिए, एलपीजी को भी पाइपलाइन से सप्लाई किया जा सकता है, इसको रेटिकुलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसमें सोसाइटी या कॉलोनी में एक बड़ा सा एलपीजी टैंक लगाया जाता है और पाइपलाइन के जरिए घरों तक गैस पहुंचाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एलपीजी को पाइपलाइन से सप्लाई किया ही नहीं जा सकता, पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसे बहुत हाई प्रेशर पर लिक्विड बना के हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं। अब अगर हम इसको पाइपलाइन के जरिए बहुत दूर दूर तक भेजें तो हो सकता है रास्ते में ये वापस तरल बन जाए, इससे रुकावट आ जाएगी ना, पाइपलाइन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। जबकि पीएनजी में मीथेन गैस होता है, तो ये कम प्रेशर पर भी वापस लिक्विड नहीं बनेगा। अगर एलपीजी सिलेंडर या पाइपलाइन में लीकेज हो जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये तो हमें पता ही है। क्योंकि एलपीजी हवा से भारी होती है, वो जल्दी फैलती नहीं है, एक जगह बैठ जाती है, तो एक चिंगारी भी उसमें ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन पीएनजी हवा से हल्की होती है और ये चारों ओर फैल जाएगी, जिससे थोड़ा ब्लास्ट का खतरा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट का खतरा है नहीं, पर एलपीजी की तुलना में बहुत ही कम है। एलपीजी के लिए काफ़ी हद तक हम आयात पर ही निर्भर हैं। लगभग 60 से 65%, 60 to 65% एलपीजी हम आयात ही करते हैं, और ये आयात होता है हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते। हॉर्मुज की खाड़ी में अधिकतर समय तनाव चलता रहता है। इस तनाव के कारण एलपीजी की सप्लाई में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, और उसी हिसाब से उसकी कीमतें भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। वहीं पीएनजी हम अलग अलग देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस से आयात करते हैं, और हमारा आयात सिर्फ 50% ही है। हम 50% के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर है, बाकी 50% हम अपने देश में ही उत्पादन करते हैं। यही कारण है कि सरकार पीएनजी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। बल्कि सरकार कह रही है कि जहां पीएनजी गैस लाइन उपलब्ध है, यानी पाइपलाइन है जहां पर पहले से बिछी हुई, वहां पर एलपीजी की सप्लाई को बंद ही कर देना चाहिए। यह सच है कि पीएनजी पाइपलाइन बिछाने में सरकार को भी हजारों करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा पीएनजी एलपीजी की तुलना में कहीं अधिक सस्ती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बुकिंग की जरूरत भी नहीं होगी, पाइपलाइन से गैस निरंतर आती रहेगी उनके घरों तक। एलपीजी सिलेंडर के भंडारण के लिए जो काफ़ी जगह की जरूरत होती थी वह भी कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी। उपभोक्ताओं को अपने गैस स्टोव का नोजल चेंज करना पड़ेगा। पहले वो एलपीजी नोजल जो है वो पीएनजी में नहीं चलेगा, मगर यह एक बार का काम है। इस तरह सरकार का यह निर्णय एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट होने का भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लग रहा है।